वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम पढ़ने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं और ये टाइम एंड डिस्टेंस का आज दूसरा क्लास है। तो चलते हैं, बेहतरीन प्रॉपर्टी के साथ हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज की क्लास में आपको बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्शन क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का हम लोग तोड़ कैसे जानेंगे, चलिए आते हैं। जो कि हम लोग इसको जनरल तरीका से बना दें तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है, जो कि इट विल टेक सम टाइम। लेकिन हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगा देना है, देखते देखते सवाल को यूं ही खत्म कर देना है। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। और आप सभी से गुजारिश है कि आप अंतिम तक चीजों को वॉच करें ताकि उस पर अपना बेस्ट कर पाए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक मनुष्य 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अपनी चाल का 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 3 घंटा कम समय लगता है, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। बहुत सारे आप 10th में पढ़ के आए हैं, बस हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर देना चाहेंगे। ऐसा हमको पढ़ना नहीं है। जैसे हमको 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो पहले उसका चाल x था, तो अब कितना हो गया, x + 10 हो गया होगा। टाइमिंग कितना, 3 घंटा। इसका मतलब दोनों के टाइम के बीच 3 घंटा का डिफरेंस है। तो T1 - T2 = 3 घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल, 360 बटा में x - 360 बटा में x + 10 = 2। तो ऐसे करके हम चीजों को बनाते थे, लेकिन आज हम लोग वैसे नहीं करेंगे। ये सिलेक्शन का कभी तरीका है ही नहीं। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग के पास 360 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, और वैसे सारे सवाल जिसमें चाल बढ़ जाए समय घट जाए, या चाल घट जाए समय बढ़ जाए, ऐसे करके दिए हुए हों, तो हम उन चीजों को कैसे करेंगे, इस बात को समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां उसका चाल स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो भाई स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या घटेगा, टाइम घटेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो उसका टाइम कितना घंटा घट जा रहा है, 3। बस आपको करना क्या है, इधर 10 का लेख करना है, उधर 3 का लेख। बड़ी जबरदस्त है, शायद आपको कहीं देखने के लिए मिल जाए यूट्यूब पे, लेकिन चीजें बहुत आसान है, आप इसको समझिएगा। इधर 10 का लेख, इधर 3 का लेख। तो 10 दूनी का 20, 3 दूनी का 6। अभी क्रॉस कर देंगे तो 20 × 60, 10 × 60। अभी हमको डिस्टेंस कितना मिला, 60 मिला, लेकिन लाना कितना है, 360। इसका मतलब अभी नहीं हुआ, अगला स्टेप। 10 × 30, 10 × 4 = 40, 3 का 9, 3 × 4 32 × 36, 9 × 4 = 36। देखिए आपका डिस्टेंस कितना आ गया, 360 आ गया। इसका मतलब कि उसका वास्तविक चाल कितना है, 30 है। बढ़ जाने के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो जब वास्तविक चाल 30 है तो वास्तविक समय कितनी होगी, 12 घंटा होगी। और अब कितना उसको लग रहा होगा, 9 घंटा। तो आपसे सवाल पूछा कि वास्तविक चाल क्या है, तो वास्तविक चाल उसकी जो है 30 किलोमीटर/आवर है। इस बात को दोस्तों समझना होगा। और मैं ऐसे प्रॉपर्टी आपको सिखाऊंगा जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें आपका कॉन्सेप्ट से जुड़ा होना चाहिए। इस बात को समझना होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक जहाज अपने आधे घंटे के लिए रोक दिया गया, उससे 1500 किलोमीटर की दूरी पर जाने के लिए उसकी चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ी, तो उसकी वास्तविक चाल क्या है। बोल रहा है कि एक जहाज है जिसको 30 मिनट के लिए डिले कर दिया गया और उसको डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर डिस्टेंस है, हाँ ठीक है। और उसकी अब चाल ना 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि उसको राइट टाइम पे ही रोक दिया गया, अलग बात है, लेकिन उसको राइट टाइम पे ही पहुंचना है। इस क्वेश्चन को समझा जाए कि जहाज को जाना है कितना किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, और उसको अपने वास्तविक चाल से उसका 250 किलोमीटर/आवर बढ़ा दिया गया। इसलिए बढ़ा दिया गया, डिले तो किया गया लेकिन राइट टाइम पे पहुंचाना है। अब देखिए, तो मैंने बोला कि ऐसे सवाल यूं ही चुटकियों में, वैसे सवाल यूं चुटकियों में। देखिए खत्म बात कि आपका दूरी कितना है, 1500 किलोमीटर। इस बात को समझना होगा, V और T। तो आपने चाल कितना बढ़ा दिया, 1500।
तो आपका टाइम कितना कम हो गया, 30 मिनट, मतलब आधा घंटा कम हो गया। तो मैंने क्या कहा कि इधर 1500 का लेग चलेगा, इधर आधा घंटा का लेग चलेगा। तो देखते हैं 1500, सॉरी उसने अपना उसने अपना चाल कितना बढ़ा दिया, उसने अपनी चाल बढ़ा दिया 250 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी हाँ 250 किलोमीटर प्रति घंटा। 1500 चूंकि दूरी तय करना है तो उसको टाइम कितना, आधा घंटा। तो मैंने कहा कि बस हम लेग को बस आगे की ओर बढ़ा देंगे, यहाँ भी और यहाँ टी, यहाँ उसका चाल 250 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 250 बढ़ रहा है। तो टाइम कितना फ्लक्चुएट हुआ, हाफ एन आवर। तो 250 दूना 500 हो जाएगा, इधर आधा घंटा दूना 1 घंटा, क्रॉस करेंगे तो हमको अभी 250 किलोमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 250। हम तो बोल ही दिए, हर बच्चा जो मैथ के प्रति थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होगा उसका मैथ समझ में आएगा, मेरा दावा है। यदि उसको कुछ उसको नहीं जानता है शुरुआती से, लेकिन वो आज से ही पढ़ना शुरू करे तो कंपटीशन में बेहतर करेगा मेरे दावा के साथ। क्योंकि मैं नाम को कोई फॉर्मूला से हमको कोई मतलब ही नहीं रहना, नहीं, आज से वो बस अपने स्टेज को आगे बढ़ाए, ठीक है ना। तो उसने चाल 250 बढ़ा दिया, तो समय उसका आधा घंटा फंस गया। 250 दूना 500, आधा घंटा दूना 1 घंटा, क्रॉस करेंगे तो 250 होगा। अब इस 750 नहीं, हम चूंकि हमको डिस्टेंस 1500 लाना है, इस बात को समझना होगा। अब 750 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1000, तो आधा घंटा 1 घंटा, इधर हो जाएगा 1.5 घंटा और इधर हो जाएगा 2 घंटा। अब देखिए यहाँ पे 750 दूना 1500 और यहां से गुना करेंगे तो ये भी 1500 हो जाएगा। इसका मतलब उसका वास्तविक चाल 7.5। अच्छा ठीक है, बढ़ाने के लिए जब कहेगा, जब चीजें को बढ़ाने के लिए कहेगा, इसका मतलब चाल उसका पहले कम था, तो पहले उसकी चाल थी 750 किलोमीटर प्रति घंटा, और बढ़ जाने के बाद कितनी होगी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी, 750 किलोमीटर पर आवर। और उसका वास्तविक समय कितना लगेगा, समय पूछेगा वास्तविक, तो 2 घंटा। मैंने बोला कि टाइम एंड डिस्टेंस को जो देखिए, अभी भी आप 9th 10th तक वैसे ही पढ़ रहे थे और आज भी वैसे ही पढ़े, तो कहाँ कंपटीशन निकालेंगे यार। आपके पास 100 क्वेश्चन से जेल में 2 घंटा का टाइम होगा। कुछ अपने आप को बदलिए, कुछ आप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा, इस बात को समझना होगा। चलिए ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में, एक ही टाइप के हम क्वेश्चन करवा रहे हैं हर दिन। कल भी हम 2 टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, आज भी हम 2 टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। तो 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में जहाज को मौसम खराब हो जाने के कारण उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ा, जिसके चलते उड़ान का समय में 30 मिनट की वृद्धि हुई। तो उसका उड़ान का मूल समय क्या है। चलो, डिस्टेंस कितना आपका है, 6000 है, इधर कर दिया बी, इधर कर दिया टी, ठीक है। और उसने चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। तो भाई चाल कम करोगे तो क्या बढ़ेगा, समय बढ़ जाएगा। समय आपका कितना बढ़ गया, 30 मिनट यानी आधा घंटा। और तब तक करेंगे जब तक कि 6000 नहीं आता है। बहुत आसान, 6-7 का ही बच्चा इसको समझ पाएगा। 400 देखिए, जबकि इसे जनरल तरीका से आपको पढ़ना बहुत बड़ा इक्वेशन आ जाएगा, इट विल टेक सम टाइम। 400 गुना 800, आधा घंटा दूना 1 घंटा, क्रॉस करेंगे तो ये 400 बन जाएगा। फिर नहीं हुआ, हमको 6000 लाना है, तो चलती आई 1200, 1600, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 घंटा। क्रॉस करेंगे ये कितना हुआ आपका, 1200 गुना 24 होगा। अभी भी हमको 6000 चाहिए। तो अब देखेंगे 400, 800, 1200, 1600, अगला बार कितना करेंगे, 2400, सॉरी 1600 था, तो 400 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2000, फिर कितना हो जाएगा 2400। मतलब आप समझ रहे हैं, इधर 400 बढ़ा रहे हैं, इधर आधा घंटा बढ़ा रहे हैं। 2000 हो गया, इधर 2400, तो आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, इधर 2.5 घंटा, और इधर हो गया 3 घंटा। देखिए आपका यहाँ 6000 आ गया, क्योंकि यहाँ 6000 आ गया ना। तो आप अब समझिए कि
कि आपने चाल कम कर दिया है। और सब मैंने अभी तक दो क्वेश्चन बताया, उसमें क्या था कि चाल को बढ़ाया गया था, इसलिए बढ़ाया गया था तो हम छोटा पकड़ते थे। इस क्वेश्चन में चाल को कम कर दिया गया है, तो कम कर दिया गया इसका मतलब कि पहले ज्यादा था, तो उसका वास्तविक यदि चाल पूछे तो इस बार 2000 ना पकड़ के क्या पकड़ेंगे, 2400। तो वास्तविक चाल पूछे तो कहेंगे 2400 किलोमीटर पर आवर। तो वास्तविक समय पूछे तो वास्तविक समय पूछेगा तो 2.5 घंटा। कितना घंटा, 2.5 घंटा हो जाएगा। और जबकि मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि जब इसको इक्वेशन के माध्यम से जब आप बनाइएगा तो टेढ़ी खीर हो जाएगा, और एग्जाम में आपको आते हुए चीज छोड़ के आगे बढ़ना होगा। इस बात को समझना होगा दोस्तों, समझना होगा। तो कोशिश करते हैं कि इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल इस टाइप में और देख लेते हैं, इस टाइप में एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट इसमें दे रहे हैं कि एक बस 700 किलोमीटर की एक निश्चित 700 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करती है। यदि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो यह दूरी 4 घंटा अधिक समय लगता है। तो बस की वास्तविक चाल, देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी दम है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस क्वेश्चन। कैसे, तो समझिए कि आपको 700 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 700 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ठीक है। फिर से आपका V हो गया, T हो गया, ठीक है ना। बस आराम से लिखते, बोर्ड छोटा है, आराम से लिखते हैं। 700 किलोमीटर की दूरी तय करना है, इधर V लिख दिया और इधर T लिख दिया, ठीक ना। तो उसने जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो चाल 20 और उसके चलते समय कितना भाग गया, 4 घंटा है, 4 घंटा ना। तो देखिए इधर 20 का लेख पढ़ेंगे और इधर 4 का लेख पढ़ेंगे, तो 20 दूनी का 40, 4 दूनी के 8। हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ डिस्टेंस जो मिल रहा है 160 मिल रहा है। देखिए इस सवाल में थोड़ी सी परिवर्तन है, आपको समझना होगा, परिवर्तन को समझना होगा। देखिए तो अब क्या करेंगे, 20 60, 20 चौके 80, तो 4 8 12 और 16। अब देखिए यहाँ पर हम लोग फंस गए, 16 छक्का 96, 12 8 96, 960 आ गया, बड़ा फेराम पड़। ध्यान देंगे तो हमने प्रॉब्लम में क्या फंस गया कि यहाँ 160 मिला, यहाँ 960 मिल गया, लेकिन हमको लाना है 700। तो अब क्या हुआ, अब ध्यान देंगे कि मिड पॉइंट को टारगेट करेंगे। किसको मिड पॉइंट को टारगेट करेंगे, देखिए मिड पॉइंट को टारगेट करेंगे। 20 40 का मिड पॉइंट क्या होगा, 30, और 4 8 8 4 12, मिड पॉइंट का मतलब 2 जोड़ के दूसरा भाग दे दीजिए, 8 4 12, 12 कितना हो गया, 6, ठीक है। अब देखिए 40 60 का मिड पॉइंट कितना हो गया, 30 सॉरी 50 ना, 8 12 12 8 20 यानी 10। फिर देखिए 60 80 का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 70। भाई 20 बढ़ रहा है तो यहाँ बीच में 10 बढ़ेगा, यहाँ 4 बढ़ रहा है तो यहाँ 2 बढ़ेगा, 14। अब आपको चेक करना है कि आपका 700 कहां से आया। देखिए गौर कीजिए, 14 5 70 और 70 दहाने 700, यानी आपका डिस्टेंस देखिए यहाँ पर 700 आ गया। जब 700 आ गया तो आपने चाल क्या किया है, आपने चाल जो है कम किया है, कम किया है। इसका मतलब एक ठो तो निकला 50 और एक ठो निकला 70। कम किया था मतलब बड़ा हुआ, बड़ा था पहले, इसका मतलब स्पीड ज्यादा था, कम किया इसका मतलब कम हो गया। तो वास्तविक चाल जो है, वास्तविक जो चाल है अब कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल में थोड़ी सी परिवर्तन करना था, और बीच बीच में तो भाई परिवर्तन तो आएगा ही, बीच बीच में चीजें में परिवर्तन। आप तो आपने देखा कि एक टाइप के हमने 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया, और ऐसा नहीं एक इसको जनरल इक्वेशन से आप बनाइए तो ये अपने आप में है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं तो चीजें कितनी आसान बन गई। तो कंपटीशन का भी डेफिनेशन यही है कि कम ताकत लगा के जितना आप आउटपुट कर सकते हैं, जितना आप बेस्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल हम लोग कंप्लीट किए।
मैं तो बोला ही कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको सारा चीज दे दूंगा। यदि आप घर से सेल्फ स्टडी करते हैं तो घर से आपको रिसोर्सेज जाने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। तो चलिए इस टाइप के सवाल पे आशा करते हैं कि आप समझ में आपको आया होगा। इस टाइप के सवाल आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ी सी टाइप बदल देते हैं, इस बात को समझना होगा। टाइप आपको के सामने बदल रहे हैं, ठीक है। चलिए ओके, जस्ट मिनट, थोड़ा सा टाइप आपका बदल रहे हैं। बहुत सारी किताबों को मिलाने के बाद हम चीजें तैयार करते हैं ताकि टाइप बाय टाइप हो सके और आप बेहतरीन से बेहतरीन कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और अगले टाइप की तरफ। अगले टाइप में क्या है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है और 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ऐसे केस में आप कैसे सोचेंगे? तो ध्यान देना है कि जितने भी डिस्टेंस होती है सारे के सारे जुड़ जाते हैं। डिस्टेंस को हमेशा ऐड किया जाता है, चाल समान दिशा में घटाया जाता है, विपरीत में जोड़ा जाता है। लेकिन आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट हम आप चीजों को आप निकाल देंगे। देखिए पहले क्या है, पहले ये बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभा को 5 सेकंड में पार कर देगी। इसका मतलब ट्रेन भी है। देखिए जितने भी वर्टिकल चीज होते हैं, वर्टिकल चीज का हाइट हम लोग नहीं लेंगे और हॉरिजॉन्टल का हाइट लेंगे। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, ट्रेन आ जाएगा, सुरंग आ जाएगा, पुल आ जाएगा, ठीक है। और वर्टिकल में आपका क्या आ जाएगा, खंभा आ जाएगा, आदमी आ जाएगा। तो उसका लंबाई नहीं लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा यहाँ पे इस बात को कि क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देंगे कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर देती है। तो सिर्फ ट्रेन है, बिजली के खंभा का तो लंबाई नहीं लिया, 5 सेकंड में पार कर जाती है। अगले बार में वह 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार कर देती है। तो ट्रेन भी है और क्या है, पुल भी है। कितना सेकंड पार कर जाती है, 600 मीटर लंबे पुल को, 600 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है 35 सेकंड। चीज को समझिए, एक बार ट्रेन जो है खंभा को, तो खंभा का तो लंबाई हम लेंगे नहीं, तो ट्रेन जो है खंभा को पार कर गई कितना, 5 सेकंड में। और अगले बार ट्रेन जो है 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। तो अब यहां से दो चीज हम लोग को निकालना है कि ट्रेन की लंबाई क्या होगी या ट्रेन की चाल क्या होगी। बस करना क्या, देखिए डिफरेंस कितना का है, 30 का डिफरेंस, और इधर कितना का डिफरेंस है, 600 का डिफरेंस है। इसका मतलब 30 का मान 600 के बराबर है। तो 1 का मान 20 के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा भाई, 1 का मान 20 के बराबर होगा। अब देखिए 1 का मान 20 के बराबर होगा, या तो आप इसमें या तो आप उसमें किसी में नाम रख लीजिए। चलिए हम इसमें रखते हैं, 1 का मान 20 तो 35 का मान 700, 35 दूनी का 70। तो ट्रेन और पुल को जोड़ने पर 700 होना चाहिए, 700 होना चाहिए। किसको, ट्रेन और पुल को। तो ट्रेन और पुल को जोड़ने पर 700 होना चाहिए, जिसमें पुल कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। तो ट्रेन कितना आपका होगा, 100 मीटर होगा। तो ट्रेन कितना मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा है। यदि क्वेश्चन में कहे कि ट्रेन की चाल ज्ञात करें, तो जो 1 का मान 20 निकला, इसका मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रही है। यदि आप इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 20 गुने 18/5 कर दीजिए। यदि पंचों के 20 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है। तो आपने देखा कि जब ट्रेन एक इंसान को पार करे तो 5 सेकंड पार कर जाती है, और जब एक 600 मीटर लंबे पुल को पार करे तो 35 सेकंड में। इसका मतलब ट्रेन प्लस 600, ठीक है ना। इस बात को समझना होगा। चलिए इस टाइप के हम 2-3 सवाल करा देते हैं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। प्रयास तो यही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यही है कि ध्यान देंगे कि एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। आपसे ट्रेन का लंबाई भी पूछ सकता है, सब चीज हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, तो बोल रहा है कि
162 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सॉरी समान चाल से चलती हुई, हाँ एक बात है क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि समान चाल से चलती हुई, तो बोला समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन है और 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसे पार कर देती है 18 सेकंड में। और फिर ट्रेन जो है एक अन्य रेलगाड़ी जो है जो 120 मीटर लंबा है उसे पार कर जाती है कितने सेकंड में, तो 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ डिफरेंस कितना का है, 3 का है, इधर डिफरेंस कितना का है, 42 का है, तो 3 का मान किसके बराबर है, तो 1 का मान 14 के बराबर है। इसका मतलब ट्रेन की चाल पूछे तो 14 मीटर प्रति सेकंड आप बोल सकते हो, या आपको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 14 गुने 18/5 भी कर सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा कर सकते हो। ठीक है, 18 चौक 72, 18 एकम 18 और 7 2 20 25, 252 बटा में 5 करोगे नहीं, 25 50.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रेन की लंबाई में पुट कर दीजिए, जब 1 का मान 14 है तो किसी में पुट दीजिए, चलिए तो 15, तो 15 का मान 15 गुने 14, 15 गुने 14, तो 15 चौके 60, 15 एकम 15, अच्छा 1 210। अब 210 में दोनों है, ट्रेन भी है और 120 मीटर लंबा पुल भी है, 120 तो दिया हुआ है ट्रेन, तो 210 में से 120 जाएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा, 90 मीटर का ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 90 मीटर। तो बिना फॉर्मूला से आप चीजों को बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हो, कर सकते हो, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास यही रहता है कि एक टाइप के सवाल हम 3-4 करा दे ताकि आप चीजों को बेहतरीन तरीके से समझ ले, कर ले। चलिए क्वेश्चन के रूप में अगला क्वेश्चन हम देते हैं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। क्लियर? तो देखिए ट्रेन है और 122 मीटर लंबे पुल को 122 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है कितने सेकंड में, 17 सेकंड में पार कर जाती है। और जो है 210 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है कितने सेकंड में, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो 15 में 7 गया 8, इधर 8, इधर डिफरेंस कर दिया जाए 10, इधर से 2 गया 8, 88, यानी 8 का मान 88 के बराबर है। 8 का मान 88 तो 1 का मान 11 मीटर प्रति सेकंड आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया, 11 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 11 गुने 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं, या 18 एकम 18 में 18 198 बटा में 5 कर सकते हैं। ठीक ना, पंक्तियां 15, 4 निकला, 48 हो गया, 5 9 45, 3 30, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है। 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन चल रही है। तो आपने भाई देखा कि ट्रेन की चाल तो निकाल दिया। यदि फर्दर इस क्वेश्चन में ट्रेन की आपसे लंबाई पूछ दे तो कैसे करेंगे, इस बात को समझना होगा कि ट्रेन का लंबाई कैसे निकालिएगा। ठीक है ना, तो किसी में पुट कर दीजिए, इसमें चाहे उसमें। चलिए पुट करते हैं, ऐसे इसमें भी पुट कर सकते हैं। 1 का मान 11 तो 25 गुने 11, 11 25 55, 11 दूनी के 22, 5 275 मीटर हुआ है, जिसमें ट्रेन है और 210 मीटर लंबा जो भी है 210 दिया हुआ है। तो 7 5 ये हो जाएगा, 7 में से 6 हो जाएगा, यानी 65 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 65 मीटर लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लिया जाए कि ट्रेन जब 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो 17 सेकंड में पार करती
ट्रेन जब 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो 25 सेकेंड में पार करता है। इसका तात्पर्य है दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिए। डिफरेंस कितना का हुआ? 8 का हुआ। इधर डिफरेंस जो हुआ 88 का हुआ। तो 8 का मान किसके बराबर है? 88 के बराबर है। तो 1 का मान किसके बराबर है? 11 के बराबर है। ये 11 मीटर प्रति सेकेंड आया। यदि इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दें तो 18/5 से गुना कर देंगे तो 198/5 आया। तो पंक्ति आई 15, 4 48, 5 9 45 और 3 5 31। तो चाल तो निकल गया। किसी में इसमें या इसमें डाटा हम फिक्स करेंगे। 1 का मान मिला 11 तो 25 का मान 275 है, जिसमें ट्रेन भी है 210 भी है। 210 है, 275 में से 210 जाएगा, कितना बचा? 65। ये ट्रेन की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 65 हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई 65 हो जाएगी और ट्रेन की चाल कितना दे रखा है? 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। इस बात को आपको दोस्तों समझना होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हम 2 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने रखे, जिसमें एक था कि प्रश्न में चाल को बढ़ा दिया जाए तो समय घट जाता है, चाल को घटा दिया जाए तो समय बढ़ जाता है। क्लियर? और दूसरा था कि ऐसे केस में हम लोग वास्तविक चाल कैसे निकालेंगे, या बढ़ी हुई चाल कैसे निकालेंगे, या घटी हुई चाल कैसे निकालेंगे, या वास्तविक समय कैसे निकालेंगे, उसमें कुछ हम लोग देखें। दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन में हमने देखा कि जब ट्रेन है, जब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, चाल नहीं बदलता है, तो ट्रेन जब सुरंग को पार करता है, प्लेटफॉर्म को पार करता है, इंसान को पार करता है, तो इतना समय लगता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हमने बताया कि भाई डिस्टेंस को सदा ऐड करते हैं। डिस्टेंस में मुझे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप देखेंगे कि इसका भी हम लोग क्लास लेंगे, तमाम तरह के प्रश्न हम डील करेंगे। अभी तो आज टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा क्लास है, जिसमें बहुत 4 महत्वपूर्ण बात आपने सीखी। कल के क्लास में भी आप ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस पढ़े, जिसमें हमने सारे जो है वी और टी का गेम बताया कि वेलोसिटी और टाइम का कैसे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल चाल दिया हुआ हो, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं जब डिस्टेंस फिक्स हो। तो टाइप बदल के मेरा काम होता है कि चीजों को दें ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन कर पाए। इस बात को समझना होगा और प्रयास कीजिए, रिजल्ट आपके कदमों के सामने आएगा। प्रॉब्लम्स जैसे अभी कोविड के चल रहे हैं, तो कुछ समय के बाद सारा चीज सही हो जाता है, लेकिन उसका एडवांटेज वही ले पाएगा जो टाइम दे रहा है। अब जो बच्चे ये चलो लॉकडाउन है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बस करके वो अपना टाइम पास किए जा रहे हैं, तो अब एग्जाम राइट टाइम पर मतलब एक अनाउंसमेंट कर दे कि चलिए एग्जाम होने वाला है 2 महीने के अंदर, तो क्या अपने आप को बैकअप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसमें तो उसी को एडवांटेज मिलेगा जो कंटिन्यूअसली लगा हुआ है। तो कंपटीशन का भी डेफिनेशन यही होता है कि आप कांस्टेंट एफर्ट लगाएं। नो वन हु मेक्स कांस्टेंट एफर्ट्स। आपकी 4 घंटा यदि पढ़ने की शैली है तो 4 घंटा कंटिन्यूअस हो, नहीं आपका जो ग्राफ बने एकदम स्ट्रेट लाइन बने ताकि आप चीजों को कर सकें। चलिए, आशा करते हैं कि मेरी बात आपको अच्छा लगा होगा। नहीं तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक। खुश रहिए, मस्त रहिए।